प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। ये कितना अद्भुत है हम प्रभु की उपस्थिति में वक्त बिताएं। उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। उसकी उपस्थिति में हमारे जीवन की हर एक चीज मौजूद है जिससे कि हम शांतिपूर्वक जीवन जी सकें। प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूं कि आप द लॉर्ड्स स्पा मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आप लगातार हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। याद रखिए, मैं, मेरा परिवार और लॉर्ड्स स्पा मिनिस्ट्री के सभी प्रार्थना से भागी आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी गवाहियां हमारे साथ जरूर बांटें। आप अपनी वीडियो क्लिप बनाकर भेजें। आप लेटर लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आप अपनी गवाही जरूर हमें बताएं जिससे कि मैं प्रभु को धन्यवाद कर सकूं। प्रभु आपके नाम को ऊंचा करेंगे क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, उसकी इच्छा के साथ जीवन जीते हैं, तो प्रभु आपको ऊंचा जरूर करेंगे। आज का संदेश परमेश्वर ने मुझे आपके लिए दिया है। अपना हृदय खोलकर आप इस संदेश को स्वीकार करें और परमेश्वर के संग चलकर आशीषों को प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त करें। जो वचन आज मुझे प्रभु ने दिया है, मैं उसे आपके साथ बांटना चाहता हूं। दूसरा तीमुथियुस 3:16 ऐसा कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ प्रियो, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, बाइबल, परमेश्वर का वचन जो हमारे हाथों में है, जो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है, लिखा है कि वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया, इंस्पायर्ड बाय गॉड। प्रियो, बाइबल परमेश्वर का अपना वचन है। बाइबल परमेश्वर का अपना प्रकाशन है। बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालांकि परमेश्वर ने मनुष्य को चुना, उनसे बातें की, उन्हें प्रकाशन दिए और उन्हें आज्ञा दी कि इन बातों को वो लिखे। आज ये सब बातें हमारे हाथों में हैं। ये जीवन की बातें हैं, आशीष की बातें हैं, ईश्वर तक पहुंचने का एक सटीक मार्ग है। संसार में बहुत सी पुस्तकों की रचना हुई है और होती रहेगी। वो इंसानों का अपना प्रकाशन है ईश्वर तक पहुंचने का, परंतु बाइबल परमेश्वर का अपना प्रकाशन है ताकि उसकी संतान उसके पास पहुंच सके। हाँ प्रियो, ये बहुत ही अद्भुत बात है। और क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचा हुआ है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा हुआ है, इसलिए हम इसमें अपने जीवन के लिए बहुत सी बातों को देखते हैं। उपदेश, समझाने वाली बातें, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। एक इंसान एक कामयाब व्यक्ति बन सके, परमेश्वर को जान सके और अपने जीवन में भक्ति को सिद्ध कर सके और आशीषों का पात्र बन सके, परमेश्वर के वचन में ये बातें शामिल हैं। यदि आज आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, यह आपके जीवन में आपको प्रभु की बेहतर शिक्षा देगा। हाँ, प्रभु की शिक्षा जो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपका मार्गदर्शन करेगी। इस संसार में ढेर सारे लोग इन बातों की अपेक्षा करते हैं कि कोई उनका मार्गदर्शन करे, कोई उनको समझाए, सुधारे, उनकी सहायता करे कि कौन सा कार्य किस तरीके से करना चाहिए, उसमें मुझे सफलता हासिल होगी या असफलताएं। बहुत से लोग सही मार्गदर्शन प्राप्त न होने के कारण अपने जीवन में भटक जाते हैं। मगर धन्यवाद परमेश्वर के वचन के लिए जो एक इंसान को उपदेश देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, उसे समझाने और सुधारने के लिए और उसे धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपका मार्गदर्शन करने को तैयार है। जब आप परमेश्वर का वचन अपने हाथों में लेते हैं, उसे आत्मा सच्चाई से पढ़ते हैं, आप सीधे सीधे परमेश्वर के हृदय की बातों को पढ़ते हैं। सीधे सीधे आप परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं और परमेश्वर रीति से
उस मनुष्य को जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और उस पर विश्वास करता है, उसके जीवन में अपनी शिक्षाओं को लागू करता है, ताकि परमेश्वर उसके व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन में, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाय के जीवन में उसका मार्गदर्शन करे। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना है, किस रीति से जीवन में सफलता को प्राप्त करना है, आशीष को प्राप्त करना है, जो केवल परमेश्वर दे सकते हैं। उनके हृदय की बातें बाइबल में शामिल है। जो उसे अपने जीवन में लागू करता है, परमेश्वर की शिक्षाएं उस मनुष्य के जीवन को आशीष देती है। प्रियो, जब पहली बार मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में लिया था और आत्मा सच्चाई से मैंने इसे बड़ी भूख के साथ पढ़ना शुरू किया था, मैंने अपने जीवन में कई परिवर्तन को देखा। मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए। मेरी बोलचाल, मेरा पहनना ओढ़ना, कामों को करने का हर एक तरीका बदल चुका था। प्रभु ने मेरे जीवन को आशीष दी। उसने मेरी हर एक घटी पूरी की, क्योंकि मैं परमेश्वर के मार्गदर्शन में अपना जीवन को जीना शुरू किया। आज शायद आप भी अपने जीवन में अपेक्षा करते हैं कि कोई आपको समझाए, कोई आपका मार्गदर्शन करे, आपको ऐसा महसूस है कि कोई मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं, कोई मेरा मार्गदर्शन करता है। इस संसार में लाखों लोग जिनके ऊपर कोई बड़ा नहीं है, माता पिता नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उनको समझदारी के साथ संभाले, उनको समझाए, उनको सुधारे। इस संसार में सब लोग अपने अपने मार्ग पे अपने मन के मुताबिक जीवन जी रहे, कोई किसी की चिंता नहीं करता। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो खुद यीशु मसीह है, बाइबल कहती है, वो आपकी चिंता करता है। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। हाँ, प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। क्या आप उन्हें कार्य करने के लिए अनुमति देंगे? बाइबल ऐसा बताती है, यशायाह 43 अध्याय 18, 19 और 21 पद में, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पे मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ जो अभी प्रकट होगी, क्या तुम इन बातों से अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल स्थानों में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है ताकि वो मेरा गुणानुवाद कर सके। हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन मार्गदर्शन करता है। यदि आप भविष्य की आशीष पाना चाहते हैं तो आपको भूतकाल से वापस आना पड़ेगा। If you really want the blessings in your future, you need to forget your past. आपका बीता हुआ वक्त जो आपको निराश करता है, परेशान करता है, आपको तकलीफें देता है, परमेश्वर भी चाहते हैं कि उनसे बाहर निकल आओ। परमेश्वर का वचन मार्गदर्शन करता है, यदि तुम पुरानी बातों पे ध्यान ना दो, बीती हुई घटनाओं को स्मरण ना करो, तो प्रभु कह रहे हैं, मैं एक नया काम करूंगा, एक नई बात तुम्हारे साथ करूंगा और वो अभी प्रकट होगी। जैसे आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक नई बात होगी, एक नए कार्य होंगे, और जब वो होगा तब परमेश्वर कहता है, तुम मेरा गुणानुवाद करोगे, तुम मेरी स्तुति करोगे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपका मार्गदर्शन करेंगे। कैसे आप प्रभु का गुणानुवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे? वचन में ऐसा लिखा है कि वो जंगल में मार्ग बनाएंगे। आज शायद आपके जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां हैं जहां पर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, हल नहीं मिल रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलूं। कोई मेरी हेल्प करने को तैयार नहीं, कोई मेरी सहायता करने को तैयार नहीं। प्रभु कह रहे हैं, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा। जंगल में जहां रास्ते नहीं मिलते, वहां प्रभु मार्ग बनाने की बात कर रहे हैं। एंड ही विल कम एंड मेक योर वे फॉर यू माई ब्रदर, माई सिस्टर। और निर्जल प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। शायद अपने जीवन की तकलीफें आज आपके जीवन को सूखा कर चुकी हैं, आप सूख चुके हैं, मगर प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें तरोताजा कर दूंगा, मैं तुम्हें आशीष की नदियों से परिपूर्ण कर दूंगा। सूखापन चला जाएगा, आप हरे भरे हो जाएंगे। इस रीति से परमेश्वर का वचन आपका मार्गदर्शन करना चाहता है, और तभी आप परमेश्वर का गुणवाद करेंगे जब प्रभु ऐसा करके दिखाएंगे। उन्होंने वादा किया, यदि तुम प्राचीन काल की बातों पे मन ना लगाओ, बीती हुई घटनाओं को स्मरण ना करो, ये सब कुछ घटेगा। परमेश्वर की शिक्षाएं आपके जीवन में चमत्कार को करेंगी यदि आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देते हैं। प्रियो, मैं भी एक संसारिक मनुष्य था,
जब तक परमेश्वर के वचन मेरे हाथों में नहीं था, आई वॉज टोटली वर्डली पर्सन। मगर यीशु के वचन को पढ़ने के बाद प्रभु ने मेरी समझ को खोल दिया। जैसे लिखा है, उसकी बातों के खोलने से प्रकाश होता है। प्रभु के वचन ने मेरे जीवन में प्रकाश दिया। मैं सब बातों को समझ पाया कि अंधकार क्या है, ज्योति क्या है। प्रभु ने मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे बहुतों के लिए आशीष बनाया। इन द सेम वे प्रभु आपको बहुतों के लिए आशीष बनाएंगे। आज चाहे आप कितने ही परेशान क्यों ना हो, शायद आपके वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां हैं, शायद आप अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान और व्याकुल हैं, आपके बिजनेस में लॉस हुआ है, कोई आपसे प्रेम करने को तैयार नहीं, शायद आपके अपने आप से मुख फेर लेते हैं, आप अपने जीवन के बहुत से क्षेत्रों में तकलीफें और दुख उठा रहे हैं। परमेश्वर कहता है, व्याकुल ना हो, ना डरे, ना घबराएं, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। शायद किसी ने आपको बाइबल दी है, शायद किसी ने आपके साथ वचन को बांटा है, मगर आपने अभी तक उस पर मन नहीं लगाया, आपने उसे बहुत हल्के में लिया है। मगर आज पवित्र आत्मा आपसे कहता है, उस वचन को उठाइए, पढ़िए। प्रभु आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा से अर्थात परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है। परमेश्वर का अपना वचन है उसकी संतानों के लिए, और आप उसकी संतान हैं। वो न सिर्फ आपको शिक्षा देगा, उपदेश देगा, मगर बाइबल कहती है समझाएगा। ये बहुत ही अद्भुत है। प्रभु आपको समझाएंगे, सब बातें खोलकर बताएंगे कि आपको कैसा अपने जीवन में जीना है। परमेश्वर ना सिर्फ आपको समझाएंगे, मगर वो आपको सुधारेंगे, आपको करेक्ट करेंगे। हम नहीं जानते अपने जीवन में हम ऐसे बहुत से कामों को कर देते हैं जो बाद में हमें सफलता नहीं देती। कई बार हम ऐसे अनुभव से होके जाते हैं, बट लॉर्ड सेड, आई विल गिव यू माई विजडम एंड माई नॉलेज। परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि और अपना ज्ञान देकर आपको सुधारेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। और इस रीति से जब आप परमेश्वर के वचन के साथ जीवन जीते हैं, उनकी लीडिंग में चलते हैं, तब आप धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के मार्गदर्शन में होके चलना धार्मिकता को प्राप्त करना है, और ये हमारे जीवन में बड़े लाभ को लेकर आता है। और इस रीति से आगे परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा तीमुथियुस 3:17 में, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करना क्यों जरूरी है? ताकि हम सिद्ध बने। संसार की संगति आपको सिद्ध नहीं कर सकती, कोई इंसान आपको सिद्ध नहीं कर सकता। ओनली गॉड कैन मेक यू परफेक्ट। परमेश्वर आपको सिद्ध कर सकते हैं, आपके जीवन में परफेक्शन दे सकते हैं। मगर यह तभी संभव है जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, आप अपने आप को समर्पित करते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं थक गया हूं, मैंने मनुष्य पे भरोसा रखा, मैं असफल हो गया, मैंने संसार उसकी बातों पे भरोसा रखा, मैं असफल हो गया, और आज तक मैंने अपने जीवन में गवाया और खोया है। प्रभु आज मुझे आपकी आवश्यकता है, आज मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मैं आपकी उपस्थिति में आता हूं प्रभु। यदि आप इस रीति से प्रभु से बातें करेंगे, जैसे लिखा है, अपने मन की बातें उससे खोल कर कहें, 100% he will come and bless you। प्रभु आपको आशीषित करना चाहते हैं, वो आपको आशीषित करेंगे जब आप उनके मार्गदर्शन में चलेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन आपको सिद्ध करने के लिए दिया गया है। प्रभु का वचन आपको हर एक भले काम में मजबूत करने के लिए दिया गया है। परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर की आवाज है और वो आपका मार्गदर्शन करता है। इस संसार में बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप के मार्गदर्शन में नहीं चलते, इसलिए आगे चलकर वो दुख उठाते हैं। बहुत से जवान अपने माँ बाप की बातों पे ध्यान नहीं देते, इसलिए वो बहुत दुख उठाते हैं। बाइबल भी ऐसी कहती है कि हमें शिक्षा को लेना चाहिए। यदि हम इससे चूक जाएं तो अंत में हमें नुकसान पहुंचता है। इस संसार में ढेर सारे लोगों का यह अनुभव है जो आपसे इन बातों को कहते हुए अपनी बातें बांटेंगे। शायद मैं अपने माता पिता की बात मान लेता, मैं अपने बड़ों की बात मान लेता, पर उस वक्त उस समय को मैंने तुच्छ जाना, इसलिए आज मैं दुख उठा रहा। जो मैंने किया वो तुम नहीं करना। ऐसे कई लोग आपने अपने जीवन में देखे होंगे। मगर यहां तो परमेश्वर है जो इंसान से भी बड़ा है, सृष्टि से भी बड़ा है, हर एक चीज से वो
अद्भुत है, हर चीज से वो बड़ा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। परमेश्वर क्यों आपका मार्गदर्शन करेंगे? क्योंकि आपको वो सिद्ध बनाना चाहते हैं और हर एक भले काम के लिए आपको तैयार करना चाहते हैं। उत्पत्ति 17 अध्याय पहले पद में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध होता जा। उसके 99 वर्ष में 99 एज में परमेश्वर ने अब्राहम से ये बातें की थी। इस संसार में आज इंसान कितने वर्ष तक जीवित रहता है हम अच्छे से जानते हैं। हमारे सारे दिन परमेश्वर के हाथों में है। जब 99 वर्ष की उम्र में परमेश्वर अब्राहम से कह सकते हैं तुम्हें मेरी उपस्थिति में ही बने रहना पड़ेगा, तब तुम सिद्ध होगे। इसका मतलब है हमारी सारी जिंदगी हमें परमेश्वर की संगति में रह के बितानी चाहिए। परमेश्वर हमारे सारे जीवन को लीड करना चाहता है। वो हमें एक सिद्ध मनुष्य में बदलना चाहता है। प्रभु की उपस्थिति में हमें बुद्धि और ज्ञान का अनुभव होगा। प्रभु की उपस्थिति में आनंद और जीवन का अनुभव होगा। और यदि से प्रतिदिन हम जिए, प्रतिदिन हम इन आशीषों के सहभागी हो सकते हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर ने 6 दिन में संसार को बनाया, 7वें दिन अपने कामों से विश्राम लिया। एक बार भी कोई गलती परमेश्वर से नहीं हुई। यदि इस ईश्वर के साथ हम प्रतिदिन जीवन जिए, हमारे जीवन में कोई गलती नहीं होगी। हम एक सिद्ध इंसान के रूप में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा मार्गदर्शक होगा। आज परमेश्वर आपके जीवन में इन सब बातों को पूरा करना चाहते हैं। Will you open your heart for the Lord? क्या आप अपना दिल प्रभु के लिए खोलेंगे, उनकी शिक्षाओं के लिए खोलेंगे, बाइबल के लिए खोलेंगे, और प्रभु का वचन आपका मार्गदर्शन करेगा। उत्पत्ति 17 अध्याय 2 पद में कहा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हालेलुया। यदि तुम मेरी उपस्थिति में चलोगे अब्राहम, मैं तुम्हारे वंश को अत्यंत बढ़ा दूंगा। Yes, God will enlarge your territory. परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको विकसित करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके जीवन के एक क्षेत्र में अपनी आशीषों की नदियों को लेकर आएंगे। क्या आप प्रभु की उपस्थिति में अब्राहम के समान चलेंगे? अब्राहम ने परमेश्वर की उपस्थिति में चलना स्वीकार किया। उसने अपने मन के मुताबिक जीवन नहीं जिया, इसलिए बाइबल उसे परमेश्वर का मित्र कहती है। और परमेश्वर उसको इतनी आशीष दी कि जब परमेश्वर ने अपने आप को लोगों पे जाहिर किया, तो इस आइडेंटिटी से जाहिर किया, आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। हाँ प्रियो, ये कितनी धन्य बात है कि परमेश्वर एक इंसान की आइडेंटिटी से पहचाना जाए, उसकी पहचान से पहचाना जाए। परमेश्वर आपके जीवन में सिद्धता को लाना चाहते हैं, ताकि वो जब दूसरों पर अपने आप को जाहिर करे तो कहे मैं उसका परमेश्वर हूं। क्या ऐसा आपके साथ हो? आप नहीं चाहते? आपके जीवन में प्रभु यही करना चाहते हैं, क्योंकि वो पक्षपात नहीं करते, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वो आपके जीवन को देख रहे हैं कि आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाई का जीवन किस रीति से दुख और कलेश और परेशानियों का सामना कर रहा है। आपको दुख और तकलीफ में देखते हुए परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। इसलिए उन्होंने हमें बचाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे भेजा, जिसने हमारे पाप और श्राप और बीमारियों को लेकर क्रूस पे जान दी, असहनीय पीड़ा को उठाया, मृत्यु की कड़वाहट को चखा और अपनी जान दी। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो हमें हमारे जीवन की एक कड़वाहट से बाहर निकालना चाहते हैं, मगर ये तभी संभव होगा जब आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन जीते हैं, उनके मार्गदर्शन में जीवन जीते हैं। आपने बहुत से निर्णय अपनी मर्जी से लिए, बट यू फॉल, आप गिर गए, आप असफल हो गए। यू नीड जीसस, यू नीड गॉड। आपको प्रभु की आवश्यकता है। हालेलुया। हिब्रू 13:5 डिक्लेयर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु आपके संग रहेंगे आपके वचन के मुताबिक। उनका वचन खुद जीसस है, यीशु है। यदि आप उन्हें स्वीकार करते हैं, वचन के मुताबिक जीवन जीते, आप प्रतिदिन प्रभु के संग रहते हैं, अब प्रभु कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। बाइबल ऐसा बताती है, यिर्मयाह 17 अध्याय 10 पद में, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो।
यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर आपको खोजेंगे। हाँ प्रियो, परमेश्वर आपको जांचेंगे, आपको परखेंगे जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर आपकी जांच करेंगे कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आप परमेश्वर के वचन को सिर्फ ज्ञान के आधार पर यहाँ जमा कर रहे हैं। आज्ञाओं का पालन तभी होता है जब हम हृदय से परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। और यदि हम ज्ञान के आधार पर वचन को यहाँ इकट्ठा करते हैं, तब हम सिर्फ सुनते हैं परंतु करते नहीं है। इस रीति से हम अपने जीवन में कभी आशीष और सफलता प्राप्त नहीं करते। मगर परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं, इसलिए वचन में लिखा है कि वो आपके हृदय की खोज करेंगे, वो आपको जांचेंगे। प्रत्येक जन को वो उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल देंगे। आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक जब जीवन जिएंगे, तब आपके जीवन में कोई गलतियां नहीं होगी। परमेश्वर जब आपको जांचेंगे, आप एक सिद्ध मनुष्य के रूप में नजर आएंगे। इस रीति से आप प्रभु की बड़ी कृपा को पाएंगे, अनंत जीवन को पाएंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करना बुद्धिमानी है। यीशु मसीह पर विश्वास करना जीवन पर विश्वास करना है, और एक ऐसा जीवन जो आपका मार्गदर्शन करता है। हम अपने पापों के कारण मृत्यु के रास्ते पर थे, मगर यीशु के बलिदान के द्वारा, प्रभु की समझ के द्वारा मैं और आप बचाए गए। जब प्रभु हमारे प्राण को बचा सकता है, तो यदि हम उसकी शिक्षा को अपने जीवन में प्रतिदिन ग्रहण करें, वो हमारे जीवन में कितना अधिक हमें आशीष दे सकता है। आपको इस बात को सोचना चाहिए। बाइबल ऐसा बताती है, भजन संहिता 68 अध्याय 19 पद में, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हाँ प्रियो, प्रभु प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वो आपका प्रतिदिन का बोझ उठाना चाहता है। मत्ती 11:28 में भी लिखा है, सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप अपना सारा बोझ प्रभु को दे दे। आप खुद नहीं कर सकते, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रभु अपनी शिक्षाएं देकर आपको समझाना चाहते, सुधारना चाहते हैं, आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनका वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, अपना सारा बोझ उनको दे दें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अपनी शिक्षाएं देकर, अपनी समझ देकर, अपने मार्गदर्शन में आपको सिद्ध मनुष्य बनाना चाहते हैं। वो प्रतिदिन आपका बोझ उठाना चाहते हैं। यदि आप अपना जीवन का हर एक बोझ प्रभु को देंगे, तब आपका व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सेवकाई के जीवन परमेश्वर के द्वारा आशीषित होगा। उसमें बुद्धि होगा, ज्ञान और समझ होगी। बाइबल ऐसा बताती है, मत्ती 12 अध्याय के 30 पद में, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार जीवन नहीं जीना चाहते हैं, तो हम उसका विरोध करते हैं ऐसा करके। और जो प्रभु के संग नहीं बटोरता आशीष है, वो केवल बिखेरता है। शायद आपने अपने जीवन में बहुत कुछ जमा किया था, पर क्योंकि आप वचन की शिक्षा के आधार पर नहीं जी रहे थे, इसलिए आपने सब कुछ गवा दिया। आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, अपने पापों से पश्चाताप करें, आज से बाइबल को पढ़ना शुरू करें, वचन को जीवन में पहला स्थान दें, जिससे कि प्रभु आपके खोई हुई हर चीज को दुगने रूप से आपको वापस करें। हालेलुया। प्रभु ऐसा करेंगे यदि आप वचन की अधीनता में जीवन जिएंगे। भजन संहिता 32 अध्याय 8 पद में ऐसा लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पे कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर स्वयं आपको बुद्धि देना चाहते हैं, और किस मार्ग में आपको चलना चाहिए, आपका मार्गदर्शन और आपकी अगुवाई करना चाहते हैं, और कहते हैं, मैं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा और तुम्हें अपनी सम्मति दिया करूंगा। आज परमेश्वर आपके जीवन का एक बोझ उठाना चाहते हैं। क्या आप अपने जीवन का सारा बोझ प्रभु को देंगे? क्या आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, या आप अभी भी अपने मन के मुताबिक जीवन जिएंगे? आप गिरेंगे, आप नुकसान उठाएंगे। परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हमें जीसस की, हमें यीशु की आवश्यकता है हमारे जीवन में। Come to cross and choose Jesus, choose His word, and the Lord word will help you, guide you, and teach you, and bless you. Hallelujah. प्रभु का वचन आज आप अपने जीवन में स्वीकार करें, मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े, चमत्कार को प्राप्त करें, अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज जितनों ने आपके पवित्र वचन को सुना है, समझा है, वो उनके हृदय में
यीशु मसीह के नाम में स्थिर हो जाए। शैतान को मैं डांटता हूं कि वो इस वचन को इनके हृदय से न चुराने पाए। वचन के मुताबिक आप इनका मार्गदर्शन करें। आज से ये बाइबल को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। प्रार्थना के साथ विश्वास के द्वारा प्रभु जब आज से आपके वचन को पढ़ते हैं, आप इनको बुद्धि और ज्ञान और समझ दें कि आपके हृदय के विचारों को समझ सके। आप इन्हें समझाएं, आप इन्हें सुधारें, आप इन्हें शिक्षा दें, आप इन्हें धार्मिकता से परिपूर्ण करें। इनके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सेवा के जीवन में आप इनका मार्गदर्शन करें। प्रभु आज सफलता इनके जीवन से चली जाए। प्रभु आप इनके जीवन के एक क्षेत्र में अपनी मर्जी को पूरी करें। आप इनकी भौतिक और आत्मिक सभी आवश्यकताओं को अपने स्वर्ग के भंडार से पूरी करें। हर एक गड़बड़ी इनके जीवन से चली जाए। आप इन्हें शांति दें। आप इनके जीवन में चमत्कार करें, आश्चर्य कर्म करें। अपने वचन के द्वारा आप इनका बोझ उठाएं, आप इन्हें आशीषित करें। मैं आपके पवित्र खून में यीशु मैंने छिपाता। इनका बोझ, इनकी चिंता, इनके आंसू, पीड़ा मैं आपको देता हूं। फादर, mercy upon them and do miracle for my neighbor। आप अभी चमत्कार करें। जब ये अपने आपको आज आपके हाथों में समर्पित कर रहे हैं, आपके वचन के आधार पर जीवन जीने के लिए आपसे वादा कर रहे हैं, you lead them and you talk to them। आप इनका मार्गदर्शन करें। Let them be fruitful financially, spiritually, physically, mentally, materialistically। आप इनका मार्गदर्शन करें। Be a father to them। आप इन्हें बड़ी करुणा दें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। इस वचन के द्वारा मैंने आशीषित करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। My brother, my sister, I know you all are blessed। Say hallelujah। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you।